ये कहानी है जूनागढ़ राज्य की, जहाँ राजा बलदेव सिंह का शासन चलता था। राज्य में बहुत खुशहाली फैली हुई थी, क्योंकि राजा बलदेव सिंह और उनकी पत्नी महारानी विशाखा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसकी खुशी में पूरे राज्य के लोगों को राजा और उनकी पत्नी द्वारा राशन वितरण किया जाता है। राजा बलदेव सिंह की जय, राजा बलदेव सिंह की जय, राजा बलदेव सिंह की जय, राजा बलदेव सिंह की जय। मंत्री जी, मेरे पुत्र के नामकरण और अच्छे भविष्य की कामना के लिए राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया जाए। कल हमारे पुत्र का नामकरण बहुत धूमधाम से होना चाहिए। महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। महारानी, क्या बताना चाहती हो तुम हमें? महाराज, कुछ समय पहले मैं अपने मायके गई हुई थी। तब मैं अपने माँ और पिताजी के साथ हमारी कुल देवी के मंदिर गए थे। तब हमने वहाँ माता से पुत्र पाने का आशीर्वाद मांगा था और कहा था कि अगर हमें पुत्र की प्राप्ति हुई तो हम उसका नामकरण यहीं इसी मंदिर में करेंगे आकर। महाराज, आप जाने का बंदोबस्त करवा दें, हम आज ही निकलेंगे। इतना कहकर रानी अपने कक्ष में चली जाती है। मंत्री जी, तो फिर आप जल्दी से हमारे जाने का बंदोबस्त कराएं, हम आज ही निकलेंगे। अब राजा और रानी अपने पुत्र को लेकर महारानी के मायके यानी सोमनगर राज्य की ओर निकल जाते हैं। तभी जंगल के रास्ते से गुजरते हुए वहां अचानक शेर सामने आ जाता है, जिसे देखकर राजा के घोड़े डर के अचानक मुड़ जाते हैं, जिससे राजा की राजसवारी पलट जाती है। तभी राजा के सिर पे पत्थर लगने से वह बेहोश हो जाते हैं। अरे वो चील, रोको उसे, कोई रोको, वो मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। सैनिकों, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, बचाओ मेरे बच्चे को। तभी दो सैनिक उस चील के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो चील बहुत दूर निकल जाती है, जिससे वह सैनिक उसे नहीं पकड़ पाते हैं और वापस वहीं पे आ जाते हैं। महारानी, हमने बहुत कोशिश की उस चील को पकड़ने की, पर वो हाथ नहीं आई और वो बहुत ऊंचाई पे उड़कर बहुत दूर चली गई और राजकुमार को भी अपने पंजे में दबोच कर ले गई। महारानी, हमें माफ करना, हम उसको नहीं पकड़ सके। यह सुनकर रानी तुरंत बेहोश हो जाती है और तभी राजा और रानी को महल में लाकर उनका इलाज कराया जाता है। कुछ देर में दोनों को होश आ जाता है। आह, क्या हुआ? मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है और हम लोग तो सोमनगर राज्य जा रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ? तभी रानी सारी बात राजा को बताती है। क्या हमारे पुत्र को एक चील उठाकर ले गई और हमारे सैनिकों ने उस चील को पकड़ा नहीं क्या? सेनापति, तुम तो इतने निशानेबाज हो, तुमसे वो चील कैसे बच गई और हमारे पुत्र को कैसे उठा के ले गई वो चील? महाराज, मैंने जैसे ही देखा कि एक शेर हम पे हमला करने वाला है, मैंने तुरंत उस शेर पे हमला कर दिया और जब तक मैंने उस शेर को मार भगाया तब तक आपकी राजसवारी पलट चुकी थी और चील भी राजकुमार को उठाकर ले जा चुकी थी और हमारे सैनिक भी उस चील के पीछे बहुत दूर तक गए, लेकिन उस चील को पकड़ ना सके। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पुत्र पता नहीं किस हाल में होगा। सेनापति, तुम अपने तमाम सैनिकों के साथ जंगल की ओर जाओ और पूरे जंगल में ढूंढो मेरे पुत्र को। राजा के कहने पर सेनापति अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो चील उस बच्चे को लेकर बहुत दूर आ जाती है, जहां उसे एक दूसरी चील देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है और वह चील उस बच्चे को छीनने की कोशिश करती है। तभी वहां से गुजर रहे एक पंडित जी की नजर उन चीलों पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या?
इन चीलों के पास तो कोई नवजात शिशु है जिसके लिए ये दोनों चील आपस में लड़ रही हैं। न जाने किसका बच्चा उठा लाई है ये चील। तभी दोनों चील की आपस में तकरार से वह बच्चा नीचे गिर जाता है, जिसे तुरंत वह पंडित अपने हाथों में रोक लेता है और तुरंत वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। अरे ये क्या? ये किसका बच्चा ले आए हैं आप? ये सब ऊपर वाले का खेल है भाग्यवान। हम इतने सालों से एक पुत्र की कामना करते थे, शायद ये उसी का फल है जो हमें मिल गया है। पर ये बच्चा मिला कहाँ आपको? ये तो कितना सुंदर बच्चा है। तभी पंडित अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। सुनिए जी, अगर इस बच्चे को कोई ढूंढने नहीं आया तो इसे हम ही पाल लेंगे। वैसे भी हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है और ये बच्चा मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जरा धीरे बोलो और सुनो, ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए और इस बच्चे के बारे में किसी से कुछ मत कहना। अगर कोई इसे ढूंढते हुए यहाँ आया तो हम इसे वापस कर देंगे और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसे हम ही पालेंगे। सुनिए जी, आज पूरा 1 महीना हो गया है, कोई भी इस बच्चे को ढूंढने नहीं आया है। अब हम क्या करें? करेंगे क्या? अब हमें मिला है ये, तो इसका पालन पोषण करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। लेकिन क्या? देखो भाग्यवान, हम इस बच्चे को लेकर इस गांव में नहीं रह सकते। हमें ये गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने जाना होगा, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है। ये बात सारा गांव जानता है। अगर अचानक इस बच्चे को लोग देखेंगे तो कई सवाल करेंगे, इसलिए हमें ये गांव छोड़कर कहीं और जाना होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर पंडित अपनी पत्नी और नन्हे बच्चे को लेकर उस गांव से निकल जाता है और एक छोटे से कस्बे के पास जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनाकर वो रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वो छोटा बच्चा अब बड़ा हो चुका होता है। बेटा सूर्यदेव, मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियाँ और घर का राशन लेने। तब तक तू जा, आज जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आ। आज घर में लकड़ियाँ नहीं बची हैं। सूर्यदेव जंगल में लकड़ियाँ लेने चला जाता है। देखो, तुम जल्दी से सारा माल मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे जाने दो, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं इस राज्य के राजा का पुत्र हूँ और ये राज्य मेरा है। तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। अरे हमें मत डराओ राजकुमार, हम डरने वाले नहीं हैं। वैसे भी हमने अपने चेहरे को ढक रखा है, तो हमें पहचानोगे कैसे? अरे ये क्या? ये तो डाकू हैं और उस व्यक्ति को बंदी बनाकर उसको लूटना चाहते हैं। मुझे कुछ करना होगा। तभी सूर्यदेव छुपकर शेर की आवाज निकालता है और वो दोनों डाकू शेर की आवाज सुनकर डर जाते हैं। अरे रंगा, ये तो शेर की आवाज है। हाँ बिल्ला, ये शेर की ही आवाज है। लगता है शेर इधर ही आ रहा है। अरे भागो, जान प्यारी है तो, नहीं तो उसका निवाला बन जाएंगे हम लोग। वह दोनों डाकू वहाँ से भाग जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे शेर है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? मेरा नाम सूर्यदेव है, मैं यहीं पास में कुछ दूर पे रहता हूँ और यहाँ पर कोई शेर नहीं है। वो तो मैंने ही शेर की आवाज निकाल के उन दोनों डाकुओं को डराया था, ताकि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा सके। क्योंकि मैंने देखा कि कैसे वो दोनों
तुम्हें धमका रहे थे। तुम तो किसी राजसी घराने से लग रहे हो, फिर तुम यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं अनिरुद्ध हूँ और जल्द ही इस राज्य का राजा बनने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं अपने राज्य के हर हिस्से में घूमना चाहता हूँ। तभी मैं घूमते हुए इधर जंगल में आ गया और मुझे अकेला देख वो दोनों डाकुओं ने मेरा पीछा कर लिया और यहाँ मुझे बंदी बना लिया। लेकिन तुमने आके मुझे बचा लिया। कहो, इसके लिए तुम्हें इनाम में क्या दूं? तुम जो भी कहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये इस राज्य के होने वाले राजा का वादा है। नहीं राजकुमार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सूर्यदेव, क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? हाँ राजकुमार, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो कुछ चाहिए तुमसे। राजकुमार, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कहो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सूर्यदेव, मुझे तुम्हारी मित्रता चाहिए। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मेरी और आपकी मित्रता कैसे हो सकती है? कहाँ आप इस राज्य के राजा के पुत्र और होने वाले राजा हैं, और कहाँ मैं एक मामूली सा आम लड़का। भला हमारी मित्रता हो सकती है क्या? हाँ मित्र, हमारी मित्रता हो सकती है और हम आज से मित्र हैं। और मैं अपने मित्र को अपने राजमहल में बुलाकर उसकी बहादुरी का इनाम दिलवाना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें कल ही राजमहल के राज दरबार में आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मित्र। ताऊ जी, यही है वो सूर्यदेव जिसने मुझे जंगल में डाकुओं से बचाया था। सूर्यदेव, तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ राजा साहब से तुम्हें कुछ इनाम मिले। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हुआ हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें 10 सोने की मोहरें इनाम के तौर पर देना चाहूँगा। नहीं महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मुझे तो पहले ही इनाम मिल चुका है। राजकुमार ने मुझसे मित्रता की, मुझे अपना मित्र माना। मेरे लिए तो यही इनाम है। अब मुझे किसी भी इनाम की आवश्यकता नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? वो राजमहल में प्रवेश कर चुका है। मुझे जल्दी ही ये बात नरेंद्र देव को बतानी होगी। अब तांत्रिक नरेंद्र देव से मिलने राजमहल जाता है। अरे तांत्रिक बाबा, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे पता भेज दिया होता, मैं आ जाता। पता भेजने भर का समय नहीं था मेरे पास, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जो मुझे जल्द ही तुम्हें बतानी है। ऐसी क्या बात है तांत्रिक बाबा जो बताने आप यहाँ चले आए? नरेंद्र देव, जो सपना तुम वर्षों से देख रहे थे वो अब टूट सकता है, क्योंकि वो लड़का जो कल यहाँ इस दरबार में आया था वो तुम्हारे लिए खतरा बन के आया है। अगर उसका आना जाना इस महल से बंद नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब तुम दोनों का सपना चकनाचूर हो जाएगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप तांत्रिक बाबा? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भला उस लड़के से हमें कैसा खतरा हो सकता है? क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी सिद्धियों से बनाई उस चील और शेर की मदद से उस बच्चे को राजा से अलग किया था। पर न जाने कैसे वो बच्चा बच गया और बड़ा होकर आज वो राजमहल तक आ पहुंचा है। तो ये लड़का वही बच्चा है जिसे मैंने वर्षों पहले अपने रास्ते से हटा दिया था, लेकिन वो आज फिर मेरे रास्ते का पत्थर बनने आ गया है। इसे तो मैं देख लूंगा। तांत्रिक बाबा, इससे पहले कि कोई आपको देखे आप चुपके से यहाँ से चले जाइए और मैं उस लड़के का कुछ बंदोबस्त करता हूँ।
ये लड़का बच कैसे गया उन चीलों से? अगर कहीं ये बात बड़े भैया को पता चल गई कि ये उनका वही बच्चा है जिसे चील उठा ले गई थी, तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब जल्दी ही इसका समाधान सोचना होगा। चलो, तब बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा तू। राजा तो मेरा बेटा ही बनेगा। एक दिन अनिरुद्ध से मिलने सूर्यदेव महल में आता है और दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अच्छा अनिरुद्ध, अब मुझे चलना चाहिए। माँ और पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है सूर्यदेव, हम कल फिर मिलेंगे। हाँ हाँ जरूर। सूर्यदेव अब अपने घर की ओर निकल जाता है। यही मौका है इसे रास्ते से हटाने का। अब देखता हूँ कैसे बचता है तू। सुनो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बेटा। अरे काका, क्या हुआ? आपको क्या मदद चाहिए? बेटा, मुझे मेरे बेटों ने घर से निकाल दिया है और मैं अपना कुछ सामान लेकर गांव के बाहर आ गया हूँ, पर मेरा बहुत जरूरी सामान घर ही रह गया है। क्या तुम मेरे इस बक्से को थोड़ी देर अपने पास रखकर यहीं मेरा इंतजार करोगे? मैं जल्दी से जाकर वापस आ जाऊंगा। ठीक है काका, अब जाइए। मैं यहीं आपके बक्से का ध्यान रखूंगा और यहीं आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद बेटा। ये बक्सा तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो वही बक्सा है जो राजा साहब के महल से चोरी हुआ है। हाँ, लगता है इसी ने चुराया है। नहीं, ये वो बक्सा नहीं है और मैंने कोई चोरी नहीं की है। सूर्यदेव के मना करने पर भी वो सैनिक सूर्यदेव को राजमहल में ले आते हैं। छोटे महाराज, यही है वो चोर जो आपके कमरे से आपका बक्सा चुरा के ले गया था। क्या? ये क्या कह रहे हो सैनिकों? ये तो सूर्यदेव है, मेरे पुत्र का मित्र। भला सूर्यदेव ने क्यों चोरी की? छोटे महाराज, हमने इसे रंगे हाथों इस बक्से के साथ पकड़ा है। तो फिर ठीक है, इसे राजमहल में चोरी करने के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जाओ, इसे कारावास में कैद कर दो। नरेंद्र देव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि फैसला करने में तुम जल्दबाजी कर रहे हो? ये लड़का तुम्हारे पुत्र का मित्र है। क्या इसे इसकी सफाई में कुछ कहने का कोई मौका नहीं देना चाहिए? भैया, जब चोरी किया हुआ बक्सा इसके पास मिला है तो अभी क्या सफाई की उम्मीद बाकी है? और रही बात ये कि ये लड़का मेरे पुत्र अनिरुद्ध का मित्र है, तो इससे इसकी सजा कम नहीं हो सकती, क्योंकि अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, हमारे राज्य में उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। इसलिए ही तो ये राज्य इतना महान है ना बड़े भैया? हाँ हाँ। सूर्यदेव को कारावास में कैद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों लगता है कि उस लड़के ने चोरी नहीं की होगी? अगर उसमें लालच होता तो उस दिन जब मैं उसे 10 सोने की मोहरें दे रहा था तब उसने मना क्यों कर दिया? इससे तो यही साबित होता है कि उसमें कोई लालच नहीं है। पर उसने नरेंद्र देव के कमरे से वो कीमती बक्सा क्यों चुराया होगा? मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन जब राजा बगीचे की ओर घूमने निकलता है, तभी उन्हें उनका छोटा भाई दिखाई देता है जो उस तांत्रिक से बातें कर रहा होता है। तांत्रिक बाबा, अब डरने की कोई बात नहीं है। अब मैंने उस रास्ते के पत्थर को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। अब उस लड़के से हमें कोई खतरा नहीं है। मैंने अपनी सूझबूझ से उसे राजमहल के कारावास में कैद करवा दिया है।
और अब हमारे वर्षों के सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या इसका मतलब वो लड़का सूर्यदेव बेकसूर है, उसने कोई चोरी नहीं की है? तो फिर नरेंद्र देव ने उसे कारावास की सजा क्यों दी, ये जानते हुए भी कि वो चोर नहीं है? और नरेंद्र देव को उस लड़के से क्या खतरा हो सकता है? और नरेंद्र देव का क्या है वर्षों का सपना जो पूरा करना चाहता है नरेंद्र देव? मुझे इसका पता लगाना होगा। सुनिए जी, सूर्यदेव अभी तक घर नहीं आया, कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया? अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो? क्या तुम्हें पता नहीं, हमारे बेटे की राजकुमार अनिरुद्ध से मित्रता है और वह उन्हीं से मिलने उनके महल चला जाता है। जब देखो तब गया होगा, वहीं आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। देखिए ना, शाम हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था सूर्यदेव को। मेरा दिल घबरा रहा है, अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। चलिए राजमहल में जाकर ही उसको बुला के लाते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दरबारी महोदय, मुझे अंदर जाना है। मैं सूर्यदेव का पिता हूँ, मुझे अपने बेटे से मिलने जाना है। वो क्या है कि वो यहाँ आया था, लेकिन शाम हो गई है और अभी घर वापस नहीं पहुँचा, तो हम उसको ही बुलाने आए हैं। बस उसको लेकर अभी वापस चले जाएंगे। लेकिन तुम सूर्यदेव को वापस नहीं ले जा सकते हो। क्यों नहीं ले जा सकता हूँ मैं अपने बेटे को वापस? क्योंकि तुम्हारा बेटा सूर्यदेव चोरी करता हुआ पकड़ा गया है और उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है और वो कारावास में कैद है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है। अरे नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो तो राजकुमार अनिरुद्ध का मित्र है, वो चोर नहीं है। तभी वह दोनों राजा जी के पास जाते हैं। महाराज, ये कैसा न्याय है? महाराज, मेरे बेटे को आजीवन कारावास की सजा क्यों दी गई है? मेरा बेटा चोर नहीं है, महाराज कृपया उसे छोड़ दीजिए। महाराज, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसने कोई चोरी नहीं की है। तभी वहीं खड़े वैद्य जी उस पंडित को पहचान लेता है और कहता है, पंडित मदनपाल, क्या आप ये कह रहे हैं कि सूर्यदेव आपका बेटा है? हाँ वैद्य जी, सूर्यदेव हमारा बेटा है और वह निर्दोष है। लेकिन ये कैसे हो सकता है पंडित मदनपाल? मैंने तुम्हारी पत्नी का इलाज किया था कुछ वर्षों पहले और तुम्हें बताया था कि तुम्हारी पत्नी कभी मां नहीं बन पाएगी, तो फिर सूर्यदेव तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? वैद्य जी, आप सही कह रहे हैं, मेरी पत्नी मां नहीं बन सकती, पर ये बच्चा हमारा ही है। वैद्य जी, आज से 21 वर्षों पहले मैं जंगलों की तरफ से गुजर रहा था, तभी मुझे एक चील दिखाई दी जिसके पास एक नवजात शिशु था और दूसरी चील उससे वह बच्चा छीन रही थी। तभी वह बच्चा उसके पंजे से छूटकर नीचे गिरने ही वाला था कि मैंने उसे अपनी गोद में पकड़ लिया और अपने घर ले गया। कुछ दिन मैंने इंतजार किया, शायद कोई आए जिसका बच्चा होगा, लेकिन काफी दिनों तक कोई नहीं आया। तब हम दोनों ने ही उसको अपने बेटे की तरह पाला है। महाराज, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता है। क्या ये सूर्यदेव वही बच्चा है जिसे चील उठा के ले गई थी? सैनिकों, जल्दी जाओ, सूर्यदेव को अभी कारावास से निकालकर यहाँ लेकर आओ। सैनिक तुरंत ही सूर्यदेव को राजा के पास लेकर आते हैं। मुझे तो पहले ही शक था कि सूर्यदेव ने कोई चोरी नहीं की है और अब मुझे सब समझ आ रहा है कि ये किसकी चाल है। तभी वहाँ राजा का एक गुप्तचर आता है। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, ये सूर्यदेव आपके ही पुत्र हैं
जिन्हें आपके भाई छोटे महाराज ने तांत्रिक के साथ मिलकर तांत्रिक की सिद्धियों से जंगल के रास्ते पर उस शेर और चील की मदद से आपसे अलग कर दिया था, ताकि छोटे महाराज के बेटे राजकुमार अनिरुद्ध इस राज्य के नए राजा बन सके। नरेंद्र देव, तुम्हारा खेल खत्म। तुमने अपने ही घर में अपने ही भाई से इतना बड़ा छल किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अभी आजीवन कारावास की सजा देता हूँ। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कारावास में। अब राजा और रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सूर्य देव को सारी सच्चाई बता देते हैं। पंडित मदन पाल जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बेटे को इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके लिए मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आज से यहीं रहें, महल में ही, और हमारा बेटा हम सबके साथ रह सकेगा। यह सुनकर पंडित जी और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद सूर्यदेव बनता है राज्य का नया राजा।